हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज के इस वीडियो में हम ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी या सरकारी पद के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है सहायक चकबंदी अधिकारी। अब शानदार इसलिए क्योंकि एक तो ये जो पद है, इस पर जब भर्ती आती है तो ये राज्य स्तर पर आती है। आपको अपने ही राज्य में नौकरी मिलती है, जॉब लोकेशन रहती है। और इसमें भी अगर हम जॉब लोकेशन देखिए, राज्य स्तर पर है तो ऑब्वियसली आपके स्टेट में ही आपको रहना है। अब स्टेट में क्या आप जहां से बिलोंग करते हैं, जिस जनपद से बिलोंग करते हैं, उस जनपद को छोड़ करके आपके आसपास का जो जनपद रहेगा वो वहां पर आपको लोकेशन मिल सकती है। बस गृह जनपद जो होता है उसमें आपको लोकेशन नहीं रहेगी, जॉब लोकेशन बाकी स्टेट लेवल की है। सहायक चकबंदी अधिकारी, अब क्या होता है सहायक चकबंदी अधिकारी, कौन होता है, कैसे बनते हैं, क्या कार्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, सैलरी क्या होती है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी राज्य स्तर का पद है, जो कि चकबंदी विभाग या भूमि सुधार विभाग या कार्यालय चकबंदी आयुक्त हम कहें, इसके अंतर्गत आता है, जो कि ग्रुप सी का पद होता है। अब इनका कार्य क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चकबंदी क्या होता है। तो चकबंदी आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति है जिसकी उसी गांव में अलग अलग लोकेशन पर खेती है या जमीन है, ठीक है, अलग अलग एरियाज में है। तो चकबंदी क्या होता है, अब जो अलग अलग खेत हैं उस व्यक्ति के, उन सभी खेतों का पहले मेजरमेंट वगैरह करके पूरा कितने का क्या है, कितने अमाउंट का कौन सा खेत उसका जा रहा है, उस हिसाब से उसका एक कलेक्शन यानी अमाउंट निकाला जाता है कि कितने की इसकी जमीन है। उतने रुपए की जमीन एक जगह पर उसको दे दी जाती है। ये अलग अलग जगह जो थी ना, उनको एक जगह पर जमीन दे देना, ये कहलाता है चकबंदी। ठीक है, अब बात करते हैं चकबंदी यानी सहायक चकबंदी अधिकारी का कार्य क्या होता है। सहायक चकबंदी अधिकारी को इंग्लिश में असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कहते हैं, ACO। ओके, अब हम इनका कार्य देखते हैं। तो जैसा अभी हमने चकबंदी के बारे में पढ़ा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहायक चकबंदी अधिकारी का जो कार्य होता है, वो जो खेत हैं, जो जिस व्यक्ति का, जिस तरह से अभी हमने एग्जाम्पल लेके समझा, तो वहां पर खसरा नक्शों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करना, उनको अपडेट करना, खेतों की सही माप करना, किसानों के बीच जमीन को लेकर के अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाना, चकबंदी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना। और इनके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो चकबंदी अधिकारी होते हैं। इनके असिस्टेंट के तौर पर ये सहायक चकबंदी अधिकारी होते हैं। और इनमें इनके अंडर में चकबंदी कार्यकर्ता, चकबंदी लेखापाल और भी बहुत से कर्मचारी आते हैं। तो ये तो हुई कार्य की बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अब चकबंदी अधिकारी बनते कैसे हैं, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर आपने LLB किया हुआ है, लॉ डिग्री अगर आपके पास है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करेंगे एज लिमिट की, तो मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 35, 38, 40 डिपेंड करेगा किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में अपर एज लिमिट अलग अलग होती है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो अगर आप देखिए, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर आप यूपी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी स्टेट में पहले आपको PET एग्जाम देना होता है। उसके बाद फिर आप सहायक चकबंदी अधिकारी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यूपी स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं तो वो PET एग्जाम देंगे। उसके बाद जब वैकेंसीज आती हैं तब आप इसके मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम मेंस एग्जाम का पैटर्न देखें कि क्या एग्जाम रहता है, क्या सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं, तो इसमें आपको भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय संविधान, मींस आपको जनरल नॉलेज लेनी होती है अपने देश की। इसके अलावा जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की जीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। यूपी स्टेट का है तो यूपी जीके रहेगा। और कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर से क्वेश्चन किए जाते हैं। MCQ टाइप पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है।
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं, इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी लेवल 6 से होती है, जिसमें आपकी 35,400 से 1,12,400 इनिशियल बेसिक पे रहता है। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लगभग 3 से 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेन किया जाता है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। गृह जनपद को छोड़ करके आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपके स्टेट में। ये थी जानकारी सहायक चकबंदी अधिकारी पद के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, यूजफुल रही हो, क्योंकि अभी हाल ही में वैकेंसी भी आई हुई है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव रहा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।